मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम जो भी क्लासेस के थ्रू आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो सभी बच्चे रेगुलरली पढ़ने की भी कोशिश कर रहे होंगे, रेगुलरली नोटबुक भी बना रहे होंगे। सभी बच्चों के एग्ज़ाम होने हैं, ये बात दिमाग से निकाल देना कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, ठीक है। तो कल मैंने आपको लास्ट वीडियो जो हमारी हुई थी उसमें मैंने आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में बताया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज का हमारा टॉपिक है 11th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो सबसे पहले देखो बेटा, मैंने इसकी डेफिनेशन यहाँ पर नहीं लिखी है, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगी, आपको डेफिनेशन खुद बुक में से राइट करनी है, ठीक है। देखो डेफिनेशन समझा रही हूँ मैं पहले आपको। एक प्रोसेस है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? एक प्रोसेस है ना, एक फिनोमिना है, एक प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एमिशन। किसका प्रोसेस है? जिसमें कंटिन्यूअस एमिट होती हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एमिट होते हैं। तो एक प्रोसेस है द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो रहा है, यहाँ पर एमिट हो रहा है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल। एक मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्ट होने का प्रोसेस। कब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा? अपने आप तो होगा नहीं, है ना। इलेक्ट्रॉन कब इजेक्ट होगा? जब कोई लाइट इस पर इंसिडेंट होती है, जब कोई लाइट मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक होती है तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हुए यानी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए तो वहाँ पर क्या जनरेट हो जाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। और फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट, यानी सन से जो लाइट हमें मिल रही है उस लाइट को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट हमारा कहाँ पर अप्लीकेबल होता है? हम जो सोलर सेल्स, सोलर कुकर्स या सोलर बैटरी जो हम बनाते हैं उन सभी के अंदर ये इफेक्ट काम करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हमें जानना ज़रूरी है कि जो सनलाइट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर में, आजकल सोलर पैनल का बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी भी दे रही है, तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि हम सनलाइट का इस्तेमाल करें और जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पर भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर ही काम करता है, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन क्या समझाई आपको कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन होना, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल, एक मेटल के सरफेस से व्हेन ए लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। ऐसा नहीं है कि कोई भी लाइट आई और वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस। दिस प्रोसेस, दिस एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ये हाफ एमवी स्केल। ये किसका फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का। जैसे देखो, मेरे को कोई चीज़ लेके आनी है और वो चीज़ की वैल्यू है 10 रुपये, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे उसके लिए रुपए दे दिए 15। वो जो चीज़ लानी है मुझे, उसके लिए कितने रुपए की ज़रूरत है? मुझे 10 रुपये की। लेकिन मेरे पास पैसे एक्स्ट्रा हैं। कितने एक्स्ट्रा हैं? 5 रुपये। तो वो 5 रुपये कहाँ पे इस्तेमाल हुए? वो 5 रुपये मैंने इस सब्सटेंस की, इस ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। कोई भी चीज़ हम लेने जाते हैं तो वो हमें 2-3 तरह की वैरायटी दिखाता है, कोई 10 रुपये की, कोई 15 रुपये की, कोई 20 रुपये की। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो मैंने कहाँ पर यूज़ कर लिए? उस सब्सटेंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके का कुछ यहाँ पर है कि वो जो लाइट इंसिडेंट करेगी उसकी एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। यानी यहाँ पर आपको 10 रुपये की ज़रूरत थी, 10 की बजाय अगर 9 रुपये हैं तो आप वो चीज़ नहीं खरीद सकते। 8 रुपये हैं तो वो नहीं खरीद सकते, यानी 10 तो होने ही होने चाहिए। 10 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो वो 10 से कम अगर पैसे हैं तो वो चीज़ आप वहाँ से परचेज नहीं कर सकते। यानी लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सूटेबल होनी चाहिए, यानी वो इतनी होनी चाहिए कि मेटल के सरफेस को वहाँ से इजेक्ट कर सके, मेटल के सरफेस को वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सके, इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो वो हाफ एमवी स्क्वायर में यूज हो जाएगी जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है, एक्स्ट्रा एनर्जी है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वो काइनेटिक एनर्जी में। इसलिए मैंने इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे लिखा है काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होना जब लाइट सूटेबल फ्रीक्वेंसी की इसके सरफेस पर फॉल करती है, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो सोलर सेल्स या सोलर कुकर्स में है उसमें हम इस इफेक्ट को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास एक इवेक्यूएटेड चैम्बर है, इसमें आपने मेटल सरफेस इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं, लाइट फॉल करेगी इस मेटल के सरफेस पे
और यहाँ पर जब लाइट इंसिडेंट करेंगे तो ये जो लाइट है वो किस में कन्वर्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट होने में यूज़ हो जाएगी। यहाँ पर हमने बैटरी का इस्तेमाल किया है, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये एमीटर है, एमीटर जो है उसमें डायरेक्शन, जब नीडल होती है उसकी डायरेक्शन डिफ्लेक्शन होता है तो वो हमें करंट की डायरेक्शन को शो करता है। और इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है, ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या लगाया है, डिटेक्टर लगाया है। ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके का सेटअप होता है हमारे जो भी एप्लीकेशंस हैं सोलर सेल्स या सोलर कुकर्स वगैरह में, जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में सनलाइट को कन्वर्ट करें। यानी सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, अब बेटा बात आ जाती है यहाँ पर ये जो इंसिडेंट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी की। आपको जो मम्मी ने 15 रुपये दिए हैं वो ये है, यानी E = h²। वो 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमें कितने की ज़रूरत है, वो कहलाता है वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। हर मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन है। जैसे हर चीज़ की अलग अलग कीमत होती है, तो वैसे ही हर मेटल का अलग अलग वर्क फंक्शन है। यानी हर मेटल, जैसे देखो इलेक्ट्रॉन का एमिशन कैसे होता है, मैं एक रफली डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पर। ये मेटल का एटम है, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ये आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है। जब लाइट यहाँ पर इंसिडेंट कर रही है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो रहा है मेटल के एटम में से, और ये कब इजेक्ट होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में बंधे हुए हैं, उस फोर्स को यहाँ से तोड़ सकेगी। वो फोर्स यहाँ पर टूटेगी, वो फोर्स वीक होगी, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अलग होगा। हर मेटल के अंदर ये न्यूक्लियर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की तरफ, ये अलग अलग होती है, क्योंकि हर मेटल के अंदर, हर एटम के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और अलग अलग ही इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एटम का साइज भी अलग अलग है, आपने 10th में अच्छे से पढ़ा था। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है, इसलिए सभी मेटल का वर्क फंक्शन, यानी वो जो वैल्यू चाहिए, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए इस इंसिडेंट लाइट को फॉल करने के लिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो सके, वो वैल्यू अलग अलग होती है। तो ये E0 कहलाता है, W0 कहलाता है, या इसको वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं। और ये किसके इक्वल होता है, hν0, यानी नोट हमने यहाँ पर सिंबल लगाया है पर्टिकुलर किसी मेटल के लिए। ठीक है, ये लाइट कितनी भी फ्रीक्वेंसी की फॉल कर सकती है। H जो यहाँ पर यूज़ किया हमने, ये स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। H जो है वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर। तो प्लैंक्स ने अपना एक कांस्टेंट दिया था जिसकी वैल्यू होगी 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। 6.62 × -34 10⁻34 जूल सेकेंड, ये H प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो देखो E जो है यानी 20 रुपये हैं, 15 रुपये हैं, आपको कितने की ज़रूरत है, 10 की, तो 15 में से 10 माइनस करेंगे तो वो क्वालिटी इंप्रूव करने में आपने कितने रुपए इस्तेमाल किए, वो आप कैसे निकालेंगे, 15 में से 10 माइनस करके। तो ये इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन है, यानी जितनी उसको ज़रूरत थी, दोनों को माइनस कर दिया तो क्या यूज हो गया, काइनेटिक एनर्जी। यानी वो इलेक्ट्रॉन उतनी ही जल्दी, उतनी ही स्पीड से, उतनी ही वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में। E की वैल्यू रखी हमने hν, E0 की वैल्यू hν0, तो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का ½mv², यानी H को हम कॉमन ले तो ν माइनस ν0 दैट इज इक्वल टू ½mv²। इस तरीके से आप काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन और जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बॉक्स में मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होगा। कल हम इसके न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना हमें। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किस पर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। ये जो स्लोप है, ये जो हमने प्लॉट किया है, इसको मैं यहाँ से भी कर सकती थी ओरिजिनेट, लेकिन यहाँ से क्यों नहीं किया, क्योंकि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है मेटल के लिए। उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसी फॉल करेगी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करेगी, वो काइनेटिक एनर्जी में यूज होगी। ठीक है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और वो क्या होती है, ν0। उसको क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फ्रीक्वेंसी के, लेकिन ν0 जितनी रिक्वायरमेंट जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी को हम इंटेंसिटी से प्लॉट करें तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। यानी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कब
फ्रीक्वेंसी की लाइट किसी मेटल सरफेस पर गिरती है तो चाहे हम 1 घंटे 2 घंटे कितनी भी समय तक लाइट को फॉल करें, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, कोई काइनेटिक एनर्जी वहाँ पर चेंज नहीं होगी। इंटेंसिटी के साथ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। केवल काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। और जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस पर डिपेंड नहीं करते, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की सभी मेटल्स को जरूरत होती है। वही एनर्जी जब मेटल के सरफेस पे फॉल करेगी तो ही इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। यानी सोलर सेल्स या सोलर कुकर या हम जो घर में अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज हो रहा है। वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे काम कर रहा है कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट किया जा रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो आपकी पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में नॉन मेटल हैं, इधर आपके क्या हैं, मेटल्स। ठीक है, आपको मैंने 10th में पढ़ाया था कि जो हमारे एटम का साइज होता है ये कुछ इस तरीके की आपकी पीरियोडिक टेबल होती है ना। तो यहाँ से यहाँ की तरफ जा रहे थे तो साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज, और इधर से इधर आ रहे थे तो साइज क्या हो रहा था, इंक्रीज। ठीक है, तो देखो इसका मतलब इस पूरी पीरियोडिक में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा साइज किस एलिमेंट का हुआ, जो यहाँ पर सिचुएटेड है। 7th पीरियड को हम छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स नेचर में कैसे हैं, रेडियो एक्टिव है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में हमारा कौन सा एलिमेंट बच जाता है, सीजियम। फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो लाई करता है, सिंबल क्या होता है सीजियम का, CS। सिंबल क्या होता है, CS, सीजियम। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होती हैं या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो भी काम आती हैं, जो मेटल्स, मेटल होना चाहिए है ना, क्योंकि वो इंटेंसिव, वो जो है हीट और उसका इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होती है। तो मेटल्स में फिर सबसे बड़ा साइज होना चाहिए, तो वो किसका होना, किसका है, सीजियम का। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए सोलर सेल्स या सोलर कुकर या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन सी मेटल का यूज करते हैं, सीजियम का। अब ये बात एक बार और समझ लो कि अगर एटम का साइज बड़ा होगा, जैसे मैं 2 कंपेयर कर रही हूँ यहाँ पर, एक हमने बड़े साइज का एटम लिया, एक हमने छोटे साइज का एटम लिया। तो अगर बड़े साइज का एटम हमारा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन, उसका आउटर मोस्ट शेल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कहाँ होगा, दूर। और जब न्यूक्लियस से दूर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी उसकी, वीक। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजीली इजेक्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 2 मेटल को और 2 एटम को हम कंपैरिजन करें तो बड़े साइज वाली जो मेटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन इजीली हो सकता है। और बड़े साइज की मेटल में कौन सी मिलेगी, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी सबसे नीचे। तो सबसे नीचे कौन है फर्स्ट ग्रुप में, सीजियम। फ्रांसियम जो होती है उसका कैसा नेचर होता है, रेडियो एक्टिव नेचर होता है। तो ये ऑल अबाउट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। आप जितना हो सकता है इस फॉर्मूला को यूज करके न्यूमेरिकल सोल्व करने की कोशिश करना, वरना नेक्स्ट वीडियो में तो मैं करवाऊंगी ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी न्यूमेरिकल पर और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर होगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।